ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यत् यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भगवान के चरणारविंद में उपस्थित होकर हम नित्य प्रति भक्ति और शक्ति का दान मांगते हैं। भगवान की असीम कृपा होती है जब हमें सत्संग मिलता है। भगवान की कृपा से यहाँ पर हम श्रीमद् भगवद गीता का पारायण कर रहे हैं और दूसरे अध्याय तक पहुँचे हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ भगवान के रूप में, कृष्ण रूप में नहीं, भगवान रूप में अर्जुन को उपदेश देने के लिए खड़े हुए हैं। अर्जुन विषाद से ग्रस्त है और अंत में तो उसने ये कह दिया, न जिजी विषामः, मुझे जीने की भी इच्छा नहीं है। और फिर अर्जुन ये बात कहता है, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि माम त्वाम प्रपन्नम्। कार्पण्य कायरता रूप, कार्पण्य का अर्थ आई एम फीलिंग कॉवर्ड, क्योंकि भगवान ने तो उसे कॉवर्ड कह ही दिया और अब उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं कार्पण्य दोष रूपी स्वभाव से उपहत ढक गया हूँ। मेरा जो स्वभाव है वो ढक गया है। किस चीज़ से? कार्पण्य रूपी दोष से, कायरता रूपी दोष से। नेचुरली उसके स्वभाव में दोष है ये, अदरवाइज वो क्या है? वॉरियर है। ही इज ए ब्रेव वॉरियर और सारे संसार में माना हुआ धनुर्धर है, कोई छोटा मोटा क्षत्रिय नहीं है वो। लेकिन उसका जो स्वभाव है वो ढक गया है कायरता से, इसीलिए उसको यहाँ दोष कहा। दोष होता है आपका जैसा स्वभाव ना हो वैसा आप बरतने लगो। जैसे आग ठंडी है, अगर आग ठंडी है तो वो उसमें दोष है, और जल जब गर्म होता है तो वो उसमें दोष आता है। जल का स्वभाव शीतलता है। ऐसे ही एक ब्रेव व्यक्ति, एक क्षत्रिय, एक सोल्जर, जो आपका नेचुरल स्वभाव है, आप अगर उससे क्या हो जाए, हट जाए, तो वो आपके स्वभाव में दोष है। तो अर्जुन ने यह एक्सेप्ट कर लिया कि कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, मेरा जो स्वभाव है वो उपहत हो गया है, ढका गया है, उसमें दोष आ गया है। कैसा दोष आया है? कहा कार्पण्यता का, कायरता का दोष आ गया है। इसीलिए अब तक तो वो अपनी कह रहे हैं ना, आर्ग्यूमेंट कर रहा था, ऐसे नहीं ऐसे होगा। अब वो क्या कह रहा है? पृच्छामि। भगवान में और इस संसार में, संसार जो है वो बिना पूछे बहुत कुछ ओपिनियन देता है, और भगवान यहाँ जब कुछ बताएंगे वो पृच्छामि कहने के बाद बताएंगे। जितना जितना व्यक्ति का गुण जो है वो सात्विक होता जाता है, वो अपनी कोई ओपिनियन नहीं रखता। ये बात याद रखना। भगवत गीता जो है वो, मैं आपको बताया ना कि साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सब कुछ आपको एक्सप्लेन करती है, फिलॉसफी, पॉलिटिक्स। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति की पर्सनालिटी सतोगुण में कैसी है, रजोगुण में कैसी है, तमोगुण में कैसी है, और इन गुणों की अधिक और कम होने से, है ना, अगर आप हायर सतोगुण में जाएं तो कैसा स्वभाव होगा, रजोगुण हायर हो तो कैसा होगा, तमोगुण हो, ये सारा भगवान एक्सप्लेन करेंगे। और अपने स्वभाव से भी भगवान यहाँ पर अपनी पर्सनैलिटी के द्वारा भी बताएंगे कि कैसे सतोगुणी और सात्विक व्यक्ति होता है। भगवान से जब उसने पूछा, पृच्छामि, मैं पूछ रहा हूँ, तब भगवान बताएंगे।
पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, क्योंकि मेरा जो चित्त है, मैंने कहा था ना, वो विषाद से, विक्षिप्त बुद्धि से मूढ़ता पर आ गया है, और इसीलिए उसने एक्सेप्ट भी कर लिया है, मैं मूढ़ हो गया हूँ। मुझे पता तो लग गया है कि मैं यहाँ युद्ध करने आया हूँ, पर मैं किस तरफ जाऊँ युद्ध के, मुझे कुछ पता नहीं लगता। इसीलिए उन्होंने कहा मूढ़ चेता, मेरा चित्त जो है वो मूढ़ हो गया है, और थोड़ा नहीं है, सम्मूढ़, सम्यक प्रकारेण मूढ़, सब तरह से मूढ़। ये नहीं कि एक ही तरह से मैं मूढ़ता को प्राप्त हुआ हूँ, सब तरह से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। धर्म के विषय में, धर्म सम्मूढ़, धर्म के विषय में मैं मूढ़ हो गया हूँ, मेरा चित्त मूढ़ हो गया है। इसीलिए मैं आपसे त्वाम पृच्छामि, मैं आपसे पूछता हूँ। यत श्रेय, श्रेय जो शब्द है उसको आप थोड़ा ध्यान से समझिए, क्योंकि ये सु उपनिषद सु है। तो उपनिषदों में 3 प्रकार के कर्म बताए गए। जब आप तीनों के कर्मों को समझोगे तब आपको श्रेयता का मतलब समझ आएगा। पहले प्रकार का कार्य और कर्म होता है हेय, दूसरे प्रकार का कर्म और कार्य होता है प्रेय, और तीसरे प्रकार का कार्य और कर्म होता है श्रेय। हेय, प्रेय, श्रेय, ह प और श्र बदल रहा है। हेय मिने हीन, नीचे की ओर। जिस कार्य को करने से आपका चित्त जो है वो नीचे की ओर जाए, तो नीचे की ओर का मतलब ऊपर कौन है? बुद्धि है। नीचे कौन है? इंद्रियां हैं। हमारा मन जो है वो केवल, वेद में बड़े साफ शब्दों में लिखा कि इफ यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन फूड एंड सेक्स देन योर कर्मा इज हेय। ओनली शब्द वहां ओनली है कि आपका जो चित्त है वो केवल 2 ही चीजों के बारे में सोचता है, 2 ही प्रकार के कर्म करता है, तो वो हेय है। उसको हेय कहा क्योंकि वो हरास करता है, वो आपको नीचे लेकर जाता है। नीचे का मतलब आपको नीचे की योनियों में ले जाता है। आप मनुष्य से पशुवत जो व्यवहार करते हैं, पशु योनि में जाते हैं, क्योंकि मनुष्य जो है वो अपना भोजन बांट सकता है ना, फूड। पशु नहीं बांट सकता। पशु जो है, अगर पशु का अपना बच्चा जो है वो क्या करे, उसके भोजन को लेने की कोशिश करे, दे डोंट एक्सेप्ट इट। पशु में और मनुष्य में पशुत्व और मनुष्यत्व का अंतर है। तो इसलिए हे कर्म जो है वो आपको नीचे ले जाता है, आपका ह्रास करता है, उसे हेय कहा जाता है। कोई भी कर्म हो जो आपको मनुष्य से पशु बना दे तो आप हेय हैं। और अगर प्रेय, दूसरा कर्म है ना प्रेय, प्रेय कौन सा कर्म है? जो आप इच्छा से करते हैं, अपनी इच्छा से। किस लिए? कि हम ये कार्य करेंगे तो हमें ये पुण्य होगा। पुण्य को प्राप्त करने के लिए, पुण्य के बारे में सोचकर कि हमें बदले में कुछ अच्छा मिलेगा, आप इसलिए वो कर्म करते हैं। आपकी इंटेंशन क्या है? प्राप्ति, किसी न किसी चीज की प्राप्ति आपकी इंटेंशन है, तो उस कर्म को प्रेय कहते हैं। आप समझे ना? जरा ध्यान से सोचिए अपने कर्मों के बारे में। और तीसरा कर्म होता है श्रेय। श्रेय से क्या प्राप्त होती है? श्रेष्ठता। जो श्रेय कर्म करता है उसे श्रेष्ठता प्राप्त होती है। और दुनिया में सबसे बड़ी श्रेष्ठ क्या है? श्रेष्ठता क्या है? सभी को समान समझना, सभी का समान आदर करना, और सभी के लिए समान यत्न करना, और अपने धर्म का निर्वाह करना। आपको जो काम दिया गया है उसको अगर आप करो ठीक से तो उसे श्रेय कहते हैं। श्रेयान ही स्वधर्मो, भगवान आगे जाकर कहेंगे, श्रेयान ही स्वधर्मो निपुण। अपने धर्म में ही रहना जो आपका स्वभाव है, क्योंकि अर्जुन का स्वभाव क्या है? क्षत्रिय, और वो न्याय के लिए लड़ रहा है, धर्म के लिए लड़ रहा है।
अगर वो उस स्वभाव को छोड़ देता है, किस लिए कि मुझे पाप लगेगा, पुण्य लगेगा, पाप और पुण्य के चक्कर में पड़ गया, तो उसका कर्म क्या हो जाएगा? प्रेय, जो उसको, उसकी आत्मा को ऊपर की ओर नहीं लेके जाएगा। इसीलिए उसने पूछा यत श्रेय, जो मेरे लिए श्रेय कर्म हो, मुझे श्रेष्ठता की ओर ले जाए, ऐसा कर्म, सत सया निश्चितम, निश्चित करके प्रॉपर तरीके से, ब्रूहि तन में मुझे बताइए। शिष्यस्ते हम, अभी तक तो वो क्या समझ रहा था? भगवान मेरे क्या है? मित्र हैं, मेरे क्या हैं? रिश्तेदार हैं, ही इज माई सिबलिंग, कजन। बट अब उसने क्या किया है? शिष्यस्ते हम, ते अहम, आपका मैं क्या हूँ? अहम मिने मैं, ते आपका शिष्य, मैं आपका शिष्य हूँ। शाधिमाम, मुझे शिक्षा दीजिए। त्वाम प्रपन्नम, आप मुझे शिक्षा दीजिए। प्रपन्नम मिने मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। शाधिमाम, मुझे शिक्षा दीजिए। क्योंकि उसने अपने अंदर का दुख बताया। न ही प्रपश्यामि मम माँ आपनुद्याद, आपनुद्याद मतलब कोई उपाय नजर नहीं आता, मुझे कुछ, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, और आपनुद्याद, मुझे कोई उपाय नजर नहीं आता। प्रपश्यामि, दिखाई नहीं देता। यच्छो कमुच्छो क्षणमिंद्रियाणाम, यच्छो जिसके द्वारा, यच्छो कमुच्छो में दुख, कमुच्छो में दुख, क्षणमिंद्रियाणाम मेरी इंद्रियों का जिससे दुख दूर हो सके, मुझे ऐसा कोई उपाय दिखाई नहीं देता। अवाप्य भूमा स्वपत्नम रिद्धम, भूमा स्वपत्न, भूमा भूमौ सपत्न रिद्धम, भूमि के साथ साथ असपत्नम रिद्धम, चाहे मुझे भूमि का राज्य मिल जाए, पूरी भूमि का, और राज्यम सुराणामपि, चाहे त्रिलोकी का राज्य मिल जाए, स्वर्ग का राज्य मिल जाए, चा अधिपत्यम, मेरा अधिकार उस पर हो जाए, अवाप्य, चाहे मेरा पृथ्वी के राज पर, भूमा और सुराणामपि, भूमा सुराणामपि का मतलब है, भूमा का अर्थ पृथ्वी का सारा राज्य अधिकार, और स्वर्ग का सारा अधिकार। तो भूमि के लिए उसने प्रयोग किया राज्य, स्वर्ग के लिए प्रयोग किया अधिपत्य। दोनों शब्द का अर्थ एक ही है कि मुझे चाहे पृथ्वी का राज्य मिल जाए, और चाहे मुझे इंद्रलोक का आधिपत्य मिल जाए, अधिकार मिल जाए, पर न ही प्रपश्यामि, मुझे दिखाई नहीं देता। ममापनुद्याद, कोई भी उपाय, यच्छो कमुच्छो क्षणमिंद्रियाणाम, जिससे मेरी इंद्रियों का शोक दुख जो है वो दूर हो सके। आई कांट, वो इतना ज़्यादा डिप्रेस है कि उसे कुछ नहीं दिखाई देता। अब संजय ने कहा, संजय उवाच, संजय ने कहा, एवं उक्त्वा, ऐसा कहकर, ऋषिकेश गुढ़ाकेश परंतप, भगवान ऋषिकेश को गुढ़ाकेश परंतप जो है ऐसा कहकर, न योत्स इति, क्या कहा, क्या कहा? एवं उक्त्वा, उक्त्वा क्या है? न योत्स इति, गुढ़ाकेश परंतप उक्त्वा न योत्स्य, गुढ़ाकेश परंतप अर्जुन ने कहा ऋषिकेश से, उक्त्वा ऋषिकेश, भगवान ऋषिकेश से क्या कहा? न योत्स्य इति, दैट्स इट, इति का मतलब दैट्स इट, न योत्स्य, आई एम नॉट गोइंग टू फाइट, आई एम नॉट फाइटिंग। गोविंदम उक्त्वा, भगवान से ये कहकर, तुष्णिम बहुवह, चुप होकर बैठ गया। तुष्णिम का अर्थ है चुप हो जाना, बिल्कुल साइलेंस,
साइलेंट होकर वो बैठ गया. एंड he is depressed, he is stressed, and the problem is not only depressed, it's painful for him because he is not a materialistic person. He doesn't want to kill these people. These are family and friends. It's very hard, very hard, very, very hard. Try to understand Arjun's situation and circumstance. That to kill these family and friends and relatives just only because of get what you will get, just only because of this throne, एक राज्य प्राप्त करने के लिए सिर्फ, and you are depressed. और अब भगवान कृष्ण, श्री भगवान जो हैं, प्रहसन्नीव, अगले श्लोक में क्या आया है? तमुवाच, उसके उवाच को. कौन? ऋषिकेश, भगवान ऋषिकेश. प्रहसन्नीव भारत, भगवान ने क्या कहा? ऋषिकेश उवाच, ऋषिकेश भगवान बोले, हे भारत. लेकिन प्रहसन्नीव शब्द लगा है, आप इसको ध्यान से पढ़िए जरा. प्रहसन्नीव मतलब मुस्कुराते हुए, प्रसन्नता से. He is not angry and he is not agitated, he is not annoyed, he is smiling. प्रहसन्नीव, प्रसन्न मुद्रा में. क्यों? भगवान क्यों प्रसन्न है? ध्यान से पढ़ो तो ये समझ में आती है. Why he's not angry and why he's not just saying anything and he's smiling. Because भगवान देख रहे हैं कि माया, मेरी माया कितनी प्रबल है, भगवान की माया कितनी प्रबल है कि अर्जुन जैसे योद्धा को, जो यहाँ इतने करोड़ों लोगों के बीच में युद्ध करने के लिए आया है, उसको क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं कि ये इतना बड़ा क्षत्रिय है, वो आज मेरी माया के वशीभूत होकर अपना गांडीव छोड़कर भिक्षा मांगने को तैयार है. इसलिए भगवान प्रसन्न मुद्रा से, दैट्स व्हाई ही इज स्माइलिंग एंड ही इज सेइंग, सेन्योरुभयोर मध्ये विषीदंतम इदम वच. विषीदंतम डिप्रेस्ड अर्जुन से, सेन्योरुभय में, दोनों सेनाओं के मध्य में, वच, भगवान ने कहा. एंड नाउ लॉर्ड कृष्णा, भगवान इज गोइंग टू स्टार्ट his संवाद. He is going to start saying now. श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा. भगवान ने सबसे पहले भगवान कृष्ण ने सबसे पहले ही अपना जो है ना टारगेट हिट कर लिया फर्स्ट श्लोक में. व्हाट ही इज सेइंग? अशोचाना वशोचस्त्वम. You are thinking about useless things, but you are speaking like a intellectual person. तुम जिन बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, अशोच्याना, you shouldn't think about these things and you are thinking about worthless things. और प्रज्ञावादांश, यू आर स्पीकिंग लाइक, तुम ऐसे बातें कर रहे हो जैसे बहुत प्रज्ञावान हो. भाष्य से बातें मिने, यू आर स्पीकिंग लाइक, तुम ऐसे बातें करते हो जैसे तुम बहुत इंटेलेक्चुअल हो, लेकिन वट एवर यू आर सेइंग, वट एवर यू आर थिंकिंग, दैट्स वर्थलेस, यूजलेस. गता सूंश्च,
नानुशोचन्ति पंडिता. Those who have wisdom, pure wisdom, pandita, pandit means panda buddhi, wisdom है जिनके पास, what they do? नानुशोचन्ति, they don't think about useless things, because gata जो है, whatever is existing, soon gatansh, whatever is not existing, जो है और जो नहीं है, नानुशोचन्ति पंडिता. जो समझदार लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, विजडम वाले लोग हैं, दे डोंट थिंक अबाउट दिस थिंग्स, दे डोंट केयर. क्यों? उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है. क्या कारण है? न त्वेवाहम. ये जो श्लोक है ना, इस श्लोक को आप कहीं लगा के, लिख के अपने सामने वॉल पे लगा लो. न त्वेवाहम जातुनासम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम. कहा कि न त्वेवाहम, ऐसा नहीं है कि जातुनासम, कि किसी काल में मैं नहीं था. ना तुम न मैं, ना तुम न मैं, ऐसा कभी नहीं था कि किसी काल में हम नहीं थे. जनाधिपा, और ये लोग नहीं थे. न चैव न भविष्यामः, ऐसा नहीं होगा कि भविष्य में, इन फ्यूचर, हम नहीं होंगे. सर्वे वयमतः परम. So basically Lord Krishna is saying, me, you and these people, we all was existing, we all were existing in the past and we will exist in future as well. कोई ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे और ये लोग नहीं थे. और कोई ऐसा समय नहीं होगा इन फ्यूचर कि मैं नहीं होऊंगा या तुम नहीं होगे या ये लोग नहीं होंगे. कितनी कितनी बड़ी एश्योरेंस है, कितनी बड़ी बात है. इसको आप सोचिए. हमारी सारी इनसिक्योरिटी, व्हाई वी आर इनसिक्योर? बिकॉज वी वॉन्ट एवरीथिंग परमानेंट. And the nature itself have nature to change. It's a change is the nature of nature. And we over this head, it's just don't understand. Very simple law of nature is change. And what we desire all the things, good things, all the happiness, all the comforts, सारे relatives, family, our people, our comforts, our money, our all materialistic things we want permanent. And these all things are natural things, प्रकृति का कार्य है. And they all follow nature's law, which is change. और इसीलिए भगवान ने इस श्लोक में सारा कुछ कह दिया जो कहना है. न त्वेवाहम जातुनासम न त्वं नेमे जनाधिपा. ना ऐसा कोई काल था कि जिसमें मैं नहीं था, तुम नहीं थे, ये लोग नहीं थे. और ना कोई ऐसा समय आएगा जब मैं नहीं रहूंगा, तुम नहीं रहोगे और ये लोग नहीं रहेंगे. इस बात पर ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू थिंक अबाउट इट बार बार. वी आर चेंजिंग फॉर्म्स बट वी आर एटर्नल. दैट्स लॉर्ड कृष्णा वांट टू से. हमारा सिर्फ ये आउटर शेल बदल जाता है, इस चेंजिंग, बॉडी बदल जाती है, बट our own self, which is soul, that's always eternal.
और यहाँ पर वो रो किस लिए रहा था अर्जुन? अपने कुल के लिए, जाति के लिए। तो भगवान का ये सारा कुछ क्या है? टेम्परेरी है। ऐसा समय आएगा जब तुम्हारे जाति कुल का कहीं नाम निशान भी नहीं होगा, ऐसा भी समय आएगा। पर तुम आज जिसके लिए रो रहे हो, इट्स यूजलेस। इसीलिए भगवान ने कहा अशोच्यानन वशोचस्त्वम, यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स। एंड व्हाई यू आर थिंकिंग? आई डोंट नो व्हाई ही इज थिंकिंग। क्योंकि हम भी तो यही करते हैं ना। दैट्स व्हाट वी डू। सुबह से लेकर, मैं कई बार कहती हूँ कि लेट्स डू ए वर्कशॉप। हम वर्कशॉप करते कई बार आश्रम में। उसमें क्या है, आप व्हेन यू जस्ट फर्स्ट वेक अप, सुबह जैसे उठते हैं और रात को सोने तक 13-14 घंटे होते हैं नियरली। ट्राई टू ऑब्जर्व व्हाट यू आर डूइंग आउटसाइड एंड इनसाइड। आपके अंदर क्या चल रहा है और आपके बाहर क्या चल रहा है। इसको स्वाध्याय कहते हैं। अपने अपने थॉट्स को, अपनी इच्छाओं को, what you want, what you think, what you do, just be a seer and watch it. Then you will understand, normally 80% things what we think, what we desire, what we do are useless. Mostly they are useless. As long as if you are doing पाठ पूजा, बट उस पाठ पूजा में भी वे माइंड कहाँ है, बुद्धि कहाँ है, समटाइम वी डोंट नो। सो डू योर स्वाध्याय, जिसको कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। ट्राई टू डू इट। अशोच्यानान वशोचस्त्वम, वी आर थिंकिंग लाइक अर्जुना अबाउट थिंग्स, पीपल, circumstances, situations, and we are thinking about future and worried about future, and we don't need to. The problem is we don't need to. भगवान ने कहा अशोच्याना, तुम्हें जरूरत नहीं है सोचने की। These are useless. पास्ट और फ्यूचर, इनके बारे में वरी करना, सोचना is useless. So what he is going to tell कि क्या करना चाहिए। तभी मैंने कहा कि जो दूसरा अध्याय है, सेकंड चैप्टर, इज होल गीता। पूरी गीता का जो सार है, 700 वर्सेस का जो सार है, वो इन 72 वर्सेस में है। भगवान ने तो सब कुछ इस 72 वर्सेस में समझा दिया, बता दिया। उसके बाद तो अर्जुन ने जो प्रश्न किया उसका भगवान ने डिटेल में उत्तर दिया। तो आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए, एक श्लोक, चाहे एक श्लोक रोज पढ़े, चाहे 2 पढ़े, चाहे आप हिंदी में एक चैप्टर पढ़े, एक अध्याय का पाठ करें। ट्राई टू रीड इट एंड रिफ्लेक्ट कि व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली। हम आखिर करते क्या हैं सुबह से शाम तक, हम आखिर सोचते क्या हैं, क्या इच्छाएं रखते हैं, क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो हमारे भी जीवन में जो अर्जुन की तरह विषाद, दुख और मूढ़ता है, वो समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम सबको सद्बुद्धि दे। हरि ओम तत्सत।